मेरे गांव से मैं पहली डॉक्टर बनी हूँ। बाद जब मेरे नाना ने मेरे से बोला कि तेरे को अपने पापा का सपना पूरा करना है, मैं कहते हमारा वो जा जाओ अपन दोती है खानो पीनो ले जाओ कहीं। तो उन्होंने एक अटेम्प्ट में उनका मतलब क्लियर नहीं हुआ। फिर वो ऐसे मतलब कि कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी फेवर में नहीं थी, तो फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई मतलब वहीं पे छोड़ दी। ऐसे हवा ही नहीं लगी थी जब पहले पेपर खोला था। तो किसी ने बताया कि मम्मी जी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा है। नाना जी का सपना रह जाएगा, घर वाले क्या सोचेंगे कि पढ़ाई नहीं की, क्या कंडीशन रहेगी, पीछे कैसे रहेगी। सर ये बचपन से सपना था तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। नाना जी ने बोला अब ये डॉक्टर बन गई है, अब तुम्हें इससे ऊपर की करनी है तो इस पर रौब जमाना है। डिमोटिवेट होती थी ना, तो फिर एक बार मेरे नाना आए थे मेरे से वहाँ पे मिलने, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था और बोला था कि तू बस टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा ही होगा। तब उनकी आंखें जो मैंने देखी थी, मेरे दादा के तो मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे उस टाइम कि ये डॉक्टर बन गई। पीसीपी मेरे हिसाब से बेस्ट कैंपस है। वहाँ पे मतलब बच्चों का मेंटली रूप से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता। ऊपर बुलाते थे, वहाँ पे मतलब मेडल पहनाते थे, तब ऐसे लगता था कि यार आज ही डॉक्टर बन गए। अब कहते हैं लड़कियों को घर की दहलीज से दूर भेजें तो वो बड़ा नाम करके लौटती हैं, और आज ऐसा ही एक छोटे से नागौर के छोटे से गांव डेगाना के पास छोटा सा कस्बा, वहाँ से एक बेटी बाहर निकली और आज डॉक्टर बनकर आई है। उसी की कहानी आज बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं। निशा जो 2025 नीट में सिलेक्ट हुई, अब निशा डॉक्टर बन गई है। पीसीपी जहां से हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है, 850 से ज़्यादा बच्चे अब की बार 2025 में डॉक्टर बने हैं, उनमें से एक निशा हैं। निशा, सबसे पहले तो डॉक्टर बनने की आपको बहुत सारी बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है जब नाम के आगे डॉक्टर लगता है? सर ये बचपन से सपना था तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कब से सपना था? कौन सी क्लास में किस मोमेंट पे आपने सोचा कि डॉक्टर बनना है? सर वो मेरे फादर थे ना, उन्होंने 12th के बाद 1 साल तैयारी की थी डॉक्टर मतलब कि नीट की तैयारी की आपके थी। पापा ने? हाँ, उस टाइम RPMT होता था जी। तो उन्होंने एक अटेम्प्ट में उनका मतलब क्लियर नहीं हुआ। फिर वो ऐसे मतलब कि कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी फेवर में नहीं थी, तो फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई मतलब वहीं पे छोड़ दी और फिर टीचर लाइन में चले गए। और फिर ये बात जब मेरे नाना ने मेरे से बोला कि तेरे को अपने पापा का सपना पूरा करना है, तो फिर ये मतलब ऐसे 11th से ये से लग रहा था कि अब तो बस डॉक्टर बन के ही दिखाना है। 12th में जब मैं आपसे बात कर रहा था, आप बता रहे थे कि एज नहीं हुई। आपको क्या लगता है अगर एज होती तो आप पिछले साल भी डॉक्टर बन जाते? हाँ सर, बिल्कुल बन जाती। अच्छा, पिछला जो पेपर आया था, कहते हैं बहुत आसान पेपर था, 720 वाले 700 से ऊपर, 650 से ऊपर तो बहुत ही नंबर थे, और जिनके 600 नंबर आए थे उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था कि क्या है। वो पेपर आपने देखा होगा, दिया होगा, और अब की बार जो पेपर आया, कैसा डिफरेंस देखते हैं उस दौरान? बच्चों पे क्या होता है मेंटली प्रेशर? सर पूरा ही पेपर तो एकदम लेवल तो पूरा ही चेंज था। पिछली बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा इजी से क्वेश्चन उठा रखे हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, और इस बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आ गए सारे। और फिजिक्स के तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे 4-5। उन्होंने तो ऐसे हवा ही नहीं लगी थी जब पहले पेपर खोला था, तो मतलब 25 मिनट चले गए थे 10 क्वेश्चन करने में। फिर तो ऐसे लग रहा था कि अब तो पेपर छूट जाएगा, तो फिर मैंने जो मेरे को टफ़ लगे थे उनको छोड़ती गई और जो इजी थे उनको ऐसे अटेम्प्ट करती गई। तो फिर एक अटेम्प्ट मतलब एक बार ही हुआ था मेरे को, छूट भी गए थे, 10 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे। अच्छा, वो जो 3 घंटे होते हैं, समय सबको वो 3 ही घंटे मिलते हैं। अब उस 3 घंटे में कौन कैसी कंडीशन में उसको सॉल्व करता है वो डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से रैंक आती है। आपके अंदर क्या चल रहा था कि यार 25 मिनट हो गए, हो नहीं रहा है, नहीं होगा तो फिर एक अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, पापा का जो सपना है वो एक बार फिर अधूरा रह जाएगा, ऐसा मतलब क्या मन में चल रहा था? नहीं, मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी ना, तो उससे 2 दिन पहले तो मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। अच्छा। तो मैं अपने टीचर थे तो उनसे बात करने गई थी कि सर मेरी तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, तो मैं तो क्या पेपर में बैठ पाऊँगी क्या? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि भाई नाना जी का सपना रह जाएगा, घर वाले क्या सोचेंगे कि पढ़ाई नहीं की, क्या कंडीशन रहेगी, पीछे कैसे रह गई। फिर उन सर ने मेरे को बोला कि इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख, जो तेरी किस्मत में होगा वही मिलेगा। तू चाहे अभी ज़्यादा सोच या कम सोच, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो तेरा
जो तेरी डेस्टिनी है वहाँ तक तो तुझे जाना ही, तो क्यों ऐसे टेंशन लेके जा रही है, ऐसे इंजॉय करते हुए जा, ताकि तेरा पेपर भी अच्छा हो और बढ़िया, मतलब सब कुछ बढ़िया रहे। अच्छा, आप जैसे बहुत से परिवार की लड़कियां हैं जो बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, जिनके माँ बाप का सपना होता है, खुद का सपना होता है, और बहुत नॉर्मल से परिवार से उठकर वो लड़कियां आती है, उनके ये डिप्रेशन नहीं आए जैसे आपने अपने आप को संभाला, क्या क्या मोटिवेशन था उसके पीछे, किस तरीके की तैयारी थी आपकी, उन बच्चों को बताएं जो अब की बार तैयारी कर रहे हैं। सर, जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी ना, तो फिर एक बार मेरे नाना आए थे मेरे से वहाँ पे मिलने, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था और बोला था कि तू बस टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा ही होगा। तब उनकी आंखें जो मैंने देखी थी, वो जब भी मैं ऐसे मतलब डिप्रेस होती थी कि भाई अब तो नहीं होगा, गांव ही चल रहे सब कुछ छोड़ के, तब मतलब आंखें बंद करती थी तो वही चेहरा याद आता था, तो वही मेरा मोटिवेशन था। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको वो नाना दे के गए कि पीछे बहुत उम्मीदें हैं। जो पीसीपी के अंदर आप रहे और जहाँ अब की बार रिजल्ट में हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कैसा एनवायरनमेंट था वहाँ का, कैसा रहन सहन था? क्योंकि बाहर के बच्चे ये सोचते हैं कि पहले तो कहाँ जाएं, और जाएं तो फिर सीकर में किसको चुनें, और वहाँ क्या क्या मिलता है, वो थोड़ा सा बताएं। पीसीपी मेरे हिसाब से बेस्ट कैंपस है। वहाँ पे मतलब बच्चों का मेंटली रूप से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर कोई डिप्रेशन ऐसा कुछ भी लगे ना, तो भी ऐसे मतलब पूरे टाइम ऐसे छूट रहती कि हम किसी से भी जाके बात कर सकते हैं, ऐसे मतलब ऐसे घर का ही माहौल था, सारे ऐसे हंसी खुशी बातें करते थे, सब बहुत अच्छा था वहाँ पे। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वो वाला एनवायरनमेंट था, वो सबसे बेस्ट था। अच्छा, पीसीपी में एक अलग चीज़ और होती है जो अलग कोचिंगों में मैंने नहीं देखी। एक तो वहाँ आपको मेडल्स मिलते हैं, और एक केस प्राइज मिलता है, ये इसके बारे में। ये वाला तो मतलब ऐसे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा था ना, क्योंकि जब ऊपर बुलाते थे वहाँ पे मतलब मेडल पहनाते थे, तब ऐसे लगता था कि यार आज ही डॉक्टर बन गए। अब तो मतलब बनना ही है, अब तो उस दिन बस 3 घंटों में इतना स्ट्रॉन्ग रहना है कि बस डॉक्टर बन के ही निकलना है। और जो पिछली बार जो फर्स्ट रैंक कराया था, हेलीकॉप्टर से आया था, हाँ, वो वाला भी बहुत ज़्यादा ही, उस टाइम तो ऐसे उसको वो जो महोत्सव हुआ था तो ऐसे देखते ही रह गए थे सबको कि भाई अगली बार तो यहाँ पे मैं ही होनी चाहिए और कोई नहीं होना, कोई दूसरा चेहरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बहुत सी बार होता है कि भाई हम कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि सही पेपर का सही टाइमिंग होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो उसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आपने ऐसी कौन सी गलतियां की जो और बच्चों को नहीं करनी चाहिए? मैंने एक तो बायो में ना ज़्यादा टाइम ले लिया था, इस वजह से मेरा सेकंड राउंड नहीं हो पाया पेपर का, एक राउंड ही कंप्लीट हुआ था। और केमिस्ट्री में मैंने ऐसे मतलब कि वो मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था केमिस्ट्री, तो फिर मैंने उसको ऐसे लाइटली किया, उसके क्वेश्चंस पे ऐसे इस बार सिली मिस्टेक्स वाले बहुत ज़्यादा थे कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में बस एक ऑप्शन का ही मतलब एक वर्ड का ही ऐसे डिफरेंस था, तो उस वजह से ऐसे 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ज़्यादा गलत हो गए। ये चीज़ें नहीं करें। आज ये आपकी नानी है, और नानी आते ही दूर से ही ऐसे खुश हो रही हैं। आज दोहिती डॉक्टर बन गई, कैसा लग रहा है? उन्होंने बोले आपको डॉक्टर बनी क्या को लगे था ना? क्या अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसे लगा कि पहले बेरो गए था ना कि भाई पोते दोहिती डॉक्टर बन जैसी। हाँ, हरी मन। अच्छा हरी। अच्छा, इनको नानो है जातो मिलबा जातो ते के कहता मैं कहते हमारा वो जा जाओ अपन दोती है खानो पीनो ले जाओ कि इन पुगा रहो पकड़ा रहो हमारा वो। अच्छा, के गालता थे अठ्यों के बना गालता? आप थोड़ा सा पास में हो। आप मामी हैं इनका? हाँ, ये मम्मी है। आप डॉक्टर बनते सीधा ननिहाल ही आए हैं क्या? नहीं, उनके गांव गई थी, फिर जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन सबसे पहले जो मतलब मिठाई लेके मामा ही आए थे। अच्छा। दादाजी ऐसे पुराने वाले घर थे, वो नहीं पहुंचे थे, इससे पहले मामा पहुंच गए वहाँ पे। और मामा के पास हम पहुंच गए हैं। आपको कैसा लगता है जब? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले किसने बताया आपको कि? मेरे को इसी ने बताया कि क्या मम्मी बोले? जी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा है कि मिठाई कहाँ है? हाँ, मिठाई कहाँ? मैंने बोला बधाई तो आप मेरे को, कि बोले गाँव आऊँगी तब दूँगी। अच्छा, आपको लगता था कि भाई अपने परिवार में रिश्तेदारी में निशा जो कर रही है ये अच्छा करेगी या इसका सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, पक्का वादा था। ये तो गाँव के मान पहली बार बनी हुआ है। अच्छा निशा, गांव से भी पहली बार डॉक्टर है? पहली बार मेरे गांव से मैं पहली डॉक्टर बनी हूँ। ये कितना प्राउड का मोमेंट होता है। मतलब एक तो होता है कोचिंग के अंदर टॉप आना, एक होता है गांव में पहली बार बनना। ये हमेशा के लिए याद रहता है कि भाई गांव में वो लड़की पहली डॉक्टर थी, वो लड़का पहला। ये कितना प्राउड था?
ये तो मतलब कि मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मेरे दादा के तो मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे उस टाइम कि ये डॉक्टर बन गई। हाँ, मैं आपके पापा से बात कर रहा था कि गाँव जाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा ननिहाल है, तो मैं ननिहाल जाकर बात करूँगा हाँ, उनसे। मैं ननिहाल ही ज़्यादा रही हूँ, तो यहीं रहती हूँ मतलब छुट्टियों में। बिल्कुल, ये इनके मामा हैं। कैसा कैसा महसूस हो रहा है जब भांजी डॉक्टर बन जाए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज तो कुछ गाँव- सहमत थी। आज तो गांव में ऐसे कहते होंगे कि भाई हाँ। ये फलां के मामा है, डॉक्टर वाले भांजी है इनकी, पूछे से क्योंकि ये तो यहीं रहती है। यही रहती सर। अच्छा, पूरे आप- गांव वाले पूछे थे मेरे को। आप इनके वहाँ कैंपस में जाते थे, जाते थे। तो कई बार ऐसे लगता था कि यार ये डिमोटिवेट हो रही है, कुछ खा नहीं रही है, नहीं, देखो नहीं, ऐसे। नहीं कुछ नहीं हो रहा था, ये एकदम चुस्त फुस्त थी, सही। अच्छा, खाना आप भाई सबसे ज्यादा बात किससे करते थे? जो घर पे बात करते थे तो किससे बात करते थे? घर पे तो मेरे मतलब कि पापा के और दादाजी के ही नंबर थे, तो ऐसे कम ही बात करती थी तो मम्मी से कर लेती थी अच्छा, ज़्यादा क्या बात। कभी कोई डिप्रेशन की बात बताई आपने मम्मी को, या फिर ऐसे अंदर ही अंदर? हाँ नहीं, मेरे से अंदर तो नहीं रहा जाता था। मैं तो मतलब जब भी ऐसे कभी नंबर कम आ जाते थे ना, तब तो मैं सीधा ही फ़ोन कर देती थी मम्मी को, और जब वो रिजल्ट घर पे नहीं पहुंचता था उससे पहले तो मेरा फ़ोन ही पहुंच जाता था और रो लेती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो मम्मी क्या बोलती थी आपको? मम्मी तो ऐसे ही मतलब हौसला बढ़ा देती थी, और ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं कि अच्छा ही होगा, तू रो मत, ऐसे ऐसे डिप्रेशन क्यों ले रही है, मतलब ऐसे ही बोल देती थी। अच्छा, ये आपकी छोटी बहन है? हाँ। आप बैठो यार गुड़िया, क्या नाम है इनका? आस्था चौधरी। आस्था। अब तो आस्था के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि आप तो डॉक्टर बन गए हैं, अच्छी MBBS कॉलेज आपको मिलेगी। आस्था को कुछ बनाना है, इसको भी गाइडेंस देते हो समय समय पे? इसको तो इसके नाना देते ही रहते हैं। अच्छा आस्था, कैसा लग रहा है जब बड़ी बहन डॉक्टर बन जाती है? बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर बनना। अभी 12th में आप? हाँ, 12th पास कर पास लिया? के लिए अच्छा, क्या बनना है आपको? मुझे RS की तैयारी करनी है। अच्छा, RS की तैयारी कर। अच्छा, एक तो घर में डॉक्टर हो गया, एक RS बन जाए, इसलिए यस। दोनों डॉक्टर बन जाते तो अच्छा नहीं रहता क्या, कि दोनों एक साथ रहते, एक ही हॉस्पिटल में हो जाते? अच्छा, RS बनने के लिए आपने कहाँ से प्रेरणा ली? नाना से, दादा से? नाना जी से। अच्छा, नाना जी ने ऐसे क्या मंत्र दे रहे हैं आपको कि सबको सक्सेस कर रहे हैं? नाना जी ने बोला अब ये डॉक्टर बन गई है, अब तुम्हें इससे ऊपर की करनी है, तो इस पर रौब जमाना है। अच्छा, और ठान लिया कि रोब जमाना है। हाँ। कहीं मतलब मोटिवेशन करती है कभी दीदी को? ऐसे लगा अब बात हुई कभी तो यार दीदी नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, ऐसे नहीं, भरोसा था? विश्वास था पूरा? पूरा। और अब आप कितने दिनों में RS की तैयारी करके कंप्लीट हो जाओगे? अभी मैं PTT की 2 साल तो मेरे एज नहीं होगी, ठीक है। फिर मैं तैयारी करने अगला चाहूँगी। इंटरव्यू हम आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। RS के साथ। पक्का? पक्का। डॉक्टर बनते या RS बनते आप फोन करोगे हमें? ओके। बिल्कुल। तो ये इनकी बहन है, और जब बड़ी बहन बनती है तो छोटी बहनों के लिए बहुत प्रेरणा होती है। और आज तमाम वो छोटी बहनें जो निशा की हैं, जो पूरे राजस्थान से जहाँ भी देख रही हैं, वो एक प्रेरणा के तौर पर इन्हें देखें कि कैसे एक छोटे से परिवार से निकलकर एक बच्ची आज डॉक्टर जैसे मुकाम पर गई है, हासिल किया है, जिसमें संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, इनके ननिहाल का बहुत बड़ा योगदान है, इनके नाना जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो शिक्षा से जुड़े हुए थे, इनके मामा का बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए बारिश हो रही है, और बारिश इसी बात का शुभ संकेत है कि कुछ अच्छा होता है तो ये बादल बरसने लगते हैं, और ये अच्छा इस परिवार के साथ हुआ। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।